नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और वक्त हो चला है जीएनटी एक्सप्रेस का। अहमदाबाद ब्लास्ट में कोर्ट ने सुनाई 38 लोगों को फांसी की सजा। 2008 में हुआ थे धमाके। पहली बार इतने लोगों को एक साथ फांसी की सजा दी गई है। 56 लोगों को यह सजा। धमाकों के सिलसिले में 77 लोग हुए थे गिरफ्तार। 11 को जीवन की आखिरी सांस तक जेल की सजा। साइकिल पर टिफिन रखकर किए गए थे धमाके। 5 मिनट पहले मेल भेजा था, रुक सको तो रोक लो। बंदूकों के 1 लाख का मुआवजा देने का आदेश। घायलों को 25,000। कुमार विश्वास के आरोपों पर केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी। कहा, देश को तोड़ने की साजिश कर रहा हूं तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? केजरीवाल का आरोप, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए सभी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। से मोदी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कैप्टन अमरिंदर, चन्नी साहब, ये जितने नेता हैं, सुखबीर बादल, ये सारे इकट्ठे होके आम आदमी पार्टी को हराने में लग गए हैं। अरविंद केजरीवाल पर बयान के बाद कुमार विश्वास की सुरक्षा की समीक्षा कर रहा है गृह मंत्रालय। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। कहा, पंजाब के लोग केजरीवाल को मंजूर नहीं करेंगे। ये जो सपने सजोए बैठे हैं, पंजाब की जनता इसको कभी मंजूर नहीं करेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कुछ लोगों में सत्ता की भूख होती है। अरविंद केजरीवाल पंजाब आकर झूठ बोलते हैं। केजरीवाल ने पंजाब प्रेम पर बोले केंद्रीय मंत्री, दिल्ली सरकार में एक भी पंजाबी मंत्री नहीं है। दिल्ली की सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, एक भी पंजाबी मंत्री नहीं है। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के चुनाव का आज थम जाएगा प्रचार। 16 जिलों की 59 सीट्स पर रविवार को होगा मतदान। मैनपुरी में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, पहले उत्तर प्रदेश में दंगाई माफिया करते थे राज, आज कहीं नहीं होता दंगा, हमने दिया सुरक्षित माहौल। योगी ने भरी हुंकार। कहा, चुनाव के दौरान बुलडोजर का दिया जा रहा है आराम। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर्स को काम पर लगाया जाएगा। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा, तब के लिए हम मरम्मत करवा रहे हैं, चिंता मत करो। अभी अयोध्या जेपी नड्डा की रैली। कहा, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले किस मुंह से मांगेंगे वोट। जालौन में अखिलेश की चुनावी रैली। परिवारवाद के आरोपों पर अखिलेश का पलटवार। कहा, जिसका परिवार होता है वही दुख दर्द समझता है। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आरोपों पर बोले अखिलेश, परिवार वाला ही महंगाई और बेरोजगारी का समझ सकता है दर्द। अखिलेश का प्रचंड प्रहार। कहा, उत्तर प्रदेश से होगा बीजेपी का सूपड़ा साफ। बीजेपी के राज में गरीबों का पैसा उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। कोरोना काल में बीजेपी ने नहीं की गरीबों की मदद। उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश की रैलियों का रेला। कानपुर और उन्नाव में भी संभालेंगे मोर्चा। उत्तर प्रदेश में आज वर्चुअल महारैली करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस ने दिया नारा, लड़ रहा है उत्तर प्रदेश, आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। पंजाब विधानसभा चुनाव में आज प्रचार का आखिरी दिन है। सभी 117 सीटों पर 20 फरवरी को होगी वोटिंग। पंजाब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख समुदाय से की मुलाकात। प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। प्रचार के अंतिम दिन उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब में भी राजनाथ ने संभाला मोर्चा। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए करेंगे रोड शो। पंजाब में दिख रही है प्रचार की गर्मी। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में आम आदमी पार्टी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान। आज अमृतसर में मनीष सिसोदिया की बाइक रैली।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में प्रधानमंत्री का बाहर राष्ट्रवाद का नाम लेकर समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। उन्हें देश का पराक्रम कभी अच्छा नहीं लगा। करहल पर कब्जे के लिए जबरदस्त सियासी जंग, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के लिए अमित शाह ने मांगे वोट्स। करहल में अमित शाह ने किया माफिया राज को जिक्र, बोले सिर्फ योगी सरकार दे सकती है सुरक्षित माहौल। तो फिर से माफिया और गुंडों के हाथ में नहीं जाने दूंगा। करहल में अखिलेश के लिए मंच पर आए पापा मुलायम सिंह यादव, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। मुलायम ने रैली में जुटी भीड़ की तरफ किया इशारा, कहा सबके सामने है जनता का मिजाज, अखिलेश राज में किसान, नौजवान और व्यापारी मिलकर करेंगे विकास। करहल में मुलायम की भी सभा को लेकर जितेंद्र सिंह ने ज्यादा निशाना, कहा करहल को बताते हैं अपना गढ़, फिर पूरा परिवार क्यों कर रहा है प्रचार। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने झोंकी अपनी ताकत, झांसी में योगी आदित्यनाथ की रैली, बोले कोरोना काल में कांग्रेस और एसपी ने छोड़ दिया था उत्तर प्रदेश की जनता का साथ। राहुल और प्रियंका वाड्रा को भी योगी ने बनाया निशाना, बोले संकट के समय गायब हो जाते हैं भाई बहन की जोड़ी। कानपुर देहात में समाजवादी पार्टी पर जमकर परसे योगी आदित्यनाथ, बोले अभी बुलडोजर की चल रही है मरम्मत, 10 मार्च के बाद स्वागत होगा। की संपत्ति पर कब्जा कर सके, अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर भी चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जयंत चौधरी का पलटवार, बोले अपमानित करने वाला है गर्मी वाला बयान, बुरा लगने की वजह से सरकार के खिलाफ वोट पड़ रहे हैं। लोगों को बहुत बुरी लगी बात, ये कहना कि गर्मी निकाल दूंगा, ये तो एक तरह की धमकी है। तीसरे चरण से पहले समाजवादी पार्टी ने जारी किया कैंपेन सॉन्ग, गिनाए अखिलेश सरकार के काम। इटावा में अखिलेश यादव का रोड शो, लायन सफारी से शुरू किया विजय रथ, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मांगे वोट्स। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले झूठ बोलने वालों को जनता देगी सजा। झूठ बोलने वालों को सजा मिले, लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, किसानों को कुचलने वालों को इस बार जनता माफ नहीं करेगी। शेखोबाद में अखिलेश ने प्रचार अभियान में खोला मोर्चा, बोले ये भाईचारा बनाम बीजेपी का चुनाव है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा, आज तक से बोले इस चुनाव में होने वाला है बीजेपी का सफाया। चन्नी के भैया वाले बयान पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दी सफाई, कहा पंजाब के मुख्यमंत्री सिर्फ ये कहना चाह रहे थे कि पंजाबियों को पंजाबी ही सरकार बनाएंगे। इनको समझाइए कि पंजाब पंजाबियों का है, कि पंजाब पंजाबी चलाएंगे। बीजेपी पर प्रियंका गांधी का पलटवार, पठानकोट में बोली धर्म और असुरक्षा का डर दिखाकर मांग रहे हैं वोट्स, विकास की नहीं है फिक्र। मणिपुर के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो, जल्द हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का ऐलान। मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ताबड़तोड़ प्रचार कार्यक्रम, वाल्पो में किसान सम्मेलन का किया संबोधन। बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी ने अपने बयान से सबको चौंका दिया, फिर से बिहार का बनना चाहूंगा सीएम। प्रधानमंत्री मोदी आज देंगे महाराष्ट्र को सौगात, पुणे से दीवा की रैली लाइन करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री इसके अलावा मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 उपनगरीय ट्रेन को भी दिखाएंगे हरी झंडी, शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के युवराज शेख मोहम्मद अल नहयान के बीच आज होगी शिखर बैठक, आपसी सहयोग पर होगी चर्चा। बैठक में भारत और यूएई साझा हितों से संबंधित क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का करेंगे आदान प्रदान।
कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने की मांग कांग्रेस विधायकों ने सदन में गुजारी रात। कर्नाटक विधानसभा में रात भर चला हंगामा, तकिया और कंबल लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक। के.एस. ईश्वरप्पा ने की थी लाल किले पर भगवा झंडा लहराने की बात, कांग्रेस कर रही है इस्तीफे की मांग। जात विवाद पर आज फिर होगी कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई, 3 जजों की बेंच कर रही है मामले की सुनवाई। चित्रदुर्ग के कॉलेज में हिजाब को लेकर पुलिस और छात्रों के बीच कहासुनी। देश भर में पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 25,920 नए केसेस, पिछले दिन के मुकाबले आए 15.7% कम। रिकवरी रेट भी बढ़कर हुई 98.12%, लगातार बेहतर हो रही रिकवरी रेट। पिछले 24 घंटे में 66,554 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब तक कुल 4,19,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। कोरोना के एक्टिव केसेस में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कम हुए हैं 40,826 एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में 37,86,000 से ज्यादा टीकाकरण, तब कुल आंकड़ा 1,74 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटे में केरल में आए कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस 8,655। महाराष्ट्र में 2,797 लोग हुए कोरोना से पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में 849। तमिलनाडु में 1,252 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। कर्नाटक में आए 1,579। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में आए 1,506 नए केसेस। हरियाणा में 738 लोग पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में पंजाब में 269 लोग संक्रमित हुए। बिहार में 125 लोग पॉजिटिव हुए। दरभंगा में 2 लोगों को जिंदा जलाने के मामले में पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा पैसे के बल पर माफिया ने खरीदा थाना। पप्पू यादव ने की सीबीआई जांच की मांग। जमीन विवाद में 2 लोगों को जलाया गया जिंदा। नागपुर के एक युवक ने बनाया ड्राइवर्स के लिए अलर्ट भेजने वाला उपकरण, सड़क हादसे कम करने में मददगार साबित होगा। राजस्थान के जयपुर में लगे भूकंप के झटके, 3.8 थी तीव्रता। वाराणसी में चलती ट्रेन के नीचे आई महिला को आईआरसीटीसी कर्मियों ने जान पर खेलकर बचाया। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। यूक्रेन संकट का दुनिया भर के बाजारों पर दिख रहा है असर। अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स नैस्डैक 500 और डाउ जोन्स में पड़ी गिरावट। एलआईसी का 75,000 करोड़ का टैक्स चुकाने से इनकार, भुगतान के लिए अपने फंड का नहीं करेगा इस्तेमाल। महंगाई भत्ते के एरियर पर जल्द हो सकता है फैसला। सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए के भुगतान पर लगाई थी रोक। 2 महीने में दूसरी बार बढ़े साबुन, सर्फ और पाउडर के दाम। एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने फरवरी में 3 से 10% तक बढ़ाए दाम। हाइड्रोजन नीति से कार्बन मुक्त ईंधन का निर्यात केंद्र बनेगा भारत। 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन सरकार लक्ष्य। 10 साल में डेटा इस्तेमाल को 20 गुना तक बढ़ाया गया। मेटावर्स, जियो और एयरटेल को होगा फायदा। चीन ने 54 ऐप्स पर पाबंदी के भारत के कदम की आलोचना की। वैध हितों के नुकसान पहुंचाने का लगाया आरोप। एक भारतीय शॉपिंग वेबसाइट और 4 बाजार नकली सामानों के गढ़, कुख्यात बाजारों की अमेरिकी सूची में शामिल। दिसंबर 2021 के दौरान 85.4 लाख मोबाइल नेटवर्क में हुई पोर्टेबिलिटी। 1.29 करोड़ ग्राहकों ने छोड़ा जियो का साथ। मारुति बलेनो 2022 मॉडल 23 फरवरी को होगा लॉन्च। मारुति की प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा पर बुकिंग शुरू हो चुकी है। रूस के साथ चल रहे विवाद के बीच सेना के जवानों से मिलने पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जस्टिन राष्ट्रपति की अपील के बाद पूरे यूक्रेन में बुधवार को मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस।
दुनिया में कोरोना के मामलों में कमी को WHO ने बताया टेस्टिंग कम होने का नतीजा। ब्रिटेन में छोटे बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने की कवायद, फाइजर का लगाया जाएगा टीका। कोरोना के मामलों में कमी आने पर जर्मनी में लोगों को प्रतिबंधों से राहत देने की तैयारी। ब्राजील में भारी बारिश के बाद जमीन धंसने से भारी तबाही, सेना की मदद से राहत और बचाव अभियान जारी है। ब्राजील के साओ पाउलो में जबरदस्त बारिश, सड़कों पर दिख रहा है समंदर जैसा नजारा। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स को अल्टीमेटम, या तो शहर खाली करें नहीं तो लाइसेंस जब्त हो जाएगा। मेक्सिको में कांग्रेस के सत्र में के दौरान पत्रकारों का प्रदर्शन। थाईलैंड में बौद्ध अनुयायियों ने मनाया त्योहार, मंदिर में शानदार सजावट।